देखिए, मैं चाह रहा था कि आप तीनों आपस में बातचीत करके फ़हमी मफ़ाहमत से इस मसले को हल कर लें। क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि खानदानी लोग अदालतों में जाके एक-दूसरे से लड़ें। वकील साहब, मैं पहले कह चुकी हूँ आपसे कि इस मौजू पे अब बात नहीं होगी। बस सानिया को ऑफिस नहीं जाना, दैट्स इट। अब मुझे इस इश्यू पे बात करनी है। हाँ, बिल्कुल करिए। अनस प्लीज। लेट मी से व्हाट इन माय माइंड। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक चाहिए, बाकी मैं किसी से लड़ झगड़ नहीं रहा। तो तुम्हारा हक मिल जाएगा। मैं ये लड़ाई क्यों लड़ रही हूँ? तुम्हारी खातिर ना। कहाँ जाएगा तुम्हारा हक? कंपनी में किसका राइट है, कौन क्या करता है, कौन इंचार्ज है, आई जस्ट डोंट केयर। और डैड ने भी कुछ सोच समझ के आप ही को अपनी जगह दी थी। मुझे सिर्फ अपना शेयर चाहिए। मगर अनस। मॉम, अंकल, मेरे एसेट्स और शेयर्स की डिटेल मुझे चाहिए। जी बेटा, मैं साथ लाया था। ये रहे वाजिद साहब की वसीयत और आपके विरासती एसेट्स की मुकम्मल तफसील है ये। आप दोनों में से जो चाहे मेरे शेयर्स खरीद सकता है। अब मैं खरीद लेती हूँ। हरगिज नहीं। मैं अनस को उसके अपने शेयर्स बेचने ही नहीं दूंगी। तो आप खरीद लें। कैसी स्टूपिड बातें कर रहे हो तुम अनस? मॉम, यू नो मुझे नहीं रहना इस मुल्क में, और डैड का बिजनेस भी मैं नहीं संभाल सकता। आई जस्ट गेट रिड ऑफ दिस लायबिलिटी। अगर आप ही को शेयर्स खरीदने नहीं देंगी, मैं ओपन मार्केट में बेच दूंगा। तो बस फिर तय हो गया। तुम्हारे सारे शेयर्स मैं खरीद लेती हूँ और तुम्हें पूरी कीमत मिल जाएगी। इस तरह कंपनी भी डिसॉल्व नहीं हो गई। दैट्स ग्रेट डील। लेकिन मैं अपने शेयर्स नहीं बेचूंगी। देखें, आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, और जबकि आपके बेटे जो मेजर शेयर होल्डर हैं, उन्हें कोई इतराज नहीं है, तो मैं समझता हूं कि आप भी इस केस से दस्तबरदार हो जाइए। और अगर ना हूं तो? बस कर दे मॉम, यू कांट डू एनीथिंग। अपना टाइम और एनर्जी किसी बेहतर जगह इन्वेस्ट करें। अंकल, आप मुझे एनओसी भेज दीजिएगा, मैं पढ़ के साइन कर दूंगा। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। खुदा ही हाफिज। क्या कर रहे हो तुम? यू बीइंग स्टूपिड। कितनी इमेच्योर हरकत है। ऐश और आराम सब कुछ तो है तुम्हारे पास इधर, क्यों नहीं रहना चाहते? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। प्लीज मॉम,